नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे खबरों का। उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान के राजभवन, जहां मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। सीधी तस्वीरें राजस्थान के राजभवन से आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार की नई मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन दिलावर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। संवाददाता सुनील शर्मा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कई मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, राज्यवर्धन राठौर जैसे कई चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और कौन से प्रमुख चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में अब इस बार भी छूट गए हैं? सुनील, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता सुनील शर्मा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल विस्तार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें, राज्यवर्धन राठौर ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा किरोड़ीमल मीणा ने भी निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जोगाराम पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय राजेश्वर। बधाई। तो राज्यपाल श्री सुरेश सिंह रावत,
सुरेश सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपनीयता की मैं सुरेश सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से असूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पुष्कराज महाराज की। श्री अविनाश गहलोत। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अविनाश नाथुराम गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। जय जय राजस्थान, जय श्री राम। तो अविनाश गहलोत ने मंत्री पद की शपथ ली है। श्री जोराराम कुमावत। मैं जोराराम कुमावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जोराराम कुमावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। कई मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, बाबूलाल खरांडी, जोगाराम पटेल, राजवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ीमल मीणा, ये तमाम नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो भजनलाल सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें राजस्थान राजभवन से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजवर्धन राठौर, किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। मैं हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो हेमंत मीणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। भजनलाल सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। इस बीच हेमंत मीणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो तमाम वो चेहरे, वो नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, राजवर्धन राठौर, किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुबह सीएम ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। जोगेश्वर गर्ग, हीरालाल नागर, ये तमाम नाम हैं। गजेंद्र सिंह खियूसर, विजयपाल सिंह नावा को शपथ दिलाई गई है। अविनाश गहलोत, जवाहर, किरोड़ीलाल मीणा, ये वो नाम है जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो ये सीधी तस्वीरें जयपुर राजभवन से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं कन्हैयालाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं बे या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कन्हैयालाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय किलेश्वर महादेव। तो जयपुर से राजभवन की ये सीधी तस्वीरें, मंत्रिमंडल का विस्तार, भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई वो चेहरे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, अविनाश गहलोत, झावर खर्रा, गौतम ढक्क, कन्हैया चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी, ये तमाम नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो जयपुर राजभवन से ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भजनलाल शर्मा सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। 15 दिसंबर को भजनलाल ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके 15 दिन बाद आज मंत्री पद की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मैं सुमित गोदारा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राष्ट्र के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बात की जाए भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल का, सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, कई वो नाम जो बड़े चेहरे थे वो इस मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? इन बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो के न्यूज में सुबह एक खबर चलाई थी, खबर में जिन नामों पे मोहर लगी थी वो नाम वाकई में खुलते हुए आ रहे हैं। जो के न्यूज की जो खबर थी उस खबर पे एक मोहर लगी है। जिन जिन नामों की लिस्ट के न्यूज पे चली थी उन नामों पर सहमति बनी है। चाहे सुरेश रावत पुष्कर से विधायक है, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और राजस्थान के जो दिग्गज नेता है किरोड़ी लाल मीणा को भी कैबिनेट में जगह दी है। हम बात करें कन्हैयालाल चौधरी की, जोरा राम की और कई जो अन्य नाम है जो नामों पर सहमति बनेगी। जी, अभी सबसे बड़ा नाम है जो कालीचंद शराब का अभी तक मंत्रिमंडल में नाम नहीं आया, ये एक आश्चर्यचकित बात है। तमाम और जो बड़े जो नाम है जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी और जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी वो नाम अभी तक खुले नहीं है। अब देखने की बात यह है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें हम बात करें जातिगत संतुलन की, हम बात करें युवाओं की, हम बात करें जो आरएसएस से जो जुड़े हुए विधायक है उन नामों पर सहमति बनी है। जी अनिल, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो राजस्थान राजनीति के बीजेपी के दिग्गज माने जाते थे, बड़े चेहरे थे, उनको साइड किया गया है और पूरी तरीके से नया मंत्रिमंडल, नए मुख्यमंत्री को बिल्कुल नया मंत्रिमंडल सौंपा गया है। जी देखिएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी एक सोच थी कि युवाओं को आगे लाया जाए, क्योंकि युवाएं भविष्य की देश की राजनीति के जो चेहरे हैं उन युवाओं को साधते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी है। और जो दिग्गज नेता हुआ करते थे भाजपा के, हम बात करें राजेंद्र राठौड़ की, हम बात करें सतीश पूनिया की, उनकी पहले से ही जो चुनाव हुए थे, चुनाव में उनकी हार हो चुकी थी, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी हाँ अनिल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे लॉबिंग कर रही थी शुरुआत में मुख्यमंत्री बनने की, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनके जो कुछ जो करीबी लोग थे उनको मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलती नजर आ रही है? जी मैं बताऊं, मंत्रिमंडल में
सबका ध्यान रखा गया है। जैसे हम बात करें वसुंधरा गुट की भी कई विधायक है जो मंत्री बनने में सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में एक सक्षम जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल आम राजस्थान वासियों को मिलेगा, और राजस्थान वासी है वो भी ये विश्वास जता रहे कि जो आने वाला समय है वो राजस्थान का एक विकास का पल होगा। अनिल, अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए तो वसुंधरा राजे की अब राजनीति का भविष्य क्या है, और वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं क्या अब उनको केंद्र की राजनीति में बीजेपी इस्तेमाल करेगी? जी देखिएगा, जो कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में जो बड़े नेता थे वो बड़े नेता चेहरा भी बन सकते हैं। हम बात करें वसुंधरा राजनीति में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो जिनको टिकट नहीं मिली थी उनको शायद लोकसभा सीट से भी उतारा जा सकता है। जी अनिल, एक और अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से नई मंत्रिमंडल है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मंत्रिमंडल इस तरीके से मंत्रिमंडल बनाया गया है। कई ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं और जिनको अभी राजनीति में शुरुआत वो करेंगे, नए मंत्री बने हैं। और दिग्गजों की अगर बात की जाए तो दिग्गज इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। ऐसे में 2024 को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। और अगर बात की जाए जातिगत तालमेल बनाया गया है या 2024 को किस तरीके से देखते हुए इसको बनाया गया? जी देखिएगा, युवा वोट है वो युवा वोट राजनीति में एक अहम योगदान रखते हैं। तो भाजपा के जो आला कमान है, जैसे हम बात करें मोदी की, नरेंद्र मोदी जी की, हम बात करें अमित शाह की, जेपी नड्डा जी की, तो इन्होंने जब राजस्थान में जब इनके दौरे हुए थे तो दौरों में ये कहा था कि हम युवाओं को तवज्जो देते हैं। भाजपा पार्टी है वो युवाओं को मौका देती है, और इसी को देखते हुए मंत्रिमंडल में भी जो कई युवा ऐसे हैं जिनको पहली बार मंत्री पद मिला है। जब देखने की बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जो कदम पहल की गई है कि हम युवाओं को भी आगे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा में इनको फायदा मिल सकता है। हम बात करें जातिगत संतुलन की, जातिगत संतुलन से इन्होंने हर जाति से मंत्रिमंडल में जगह दी है। निश्चित रूप से अनिल, निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग जो है बीजेपी ने मंत्रिमंडल में भी किया है, और 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा है, और तमाम इन समीकरणों को ध्यान में रखा है जो 2024 में भाजपा को फायदा पहुंचा सकें, चाहे वो युवाओं का ध्यान रखना हो, चाहे अन्य तमाम चीजों को हो। तो